वेलकम टू बाली डे 2। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं यहाँ का लोकल फूड, चॉकलेट, यहाँ की लोकल कॉफ़ी, उलंदानू टेम्पल और हंडारा गेट। तो चलिए आपको ले चलते हैं बाली के टूर पे। और आज है डे 2। लेफ्ट साइड पे आप ये जो स्टेचू देख रहे हैं व्हाइट कलर में, ये भगवान राम और सीता का है। एक रथ में सवार हैं। माना जाता है कि ये उनकी डिवाइन जर्नी को दिखाता है, जब भगवान राम और सीता एक साथ लंका से अयोध्या वापस आए थे। व्हाइट हॉर्सेस का मतलब है प्योरिटी और डिवाइन पावर। अब हम पहुंच गए हैं अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन, जंगल गोल्ड चॉकलेट फैक्ट्री। तो यहाँ एक्सप्लोर करेंगे कि चॉकलेट कैसे बनता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। यहाँ का स्टाफ बहुत ही पोलाइट था। स्टाफ ने हमें सबसे पहले बहुत ही प्यार से ग्रीट किया, फिर उसने हमें एक्सप्लेन किया कि चॉकलेट कैसे बनता है। यहाँ पे उन्होंने हमें बताया चॉकलेट जो है कोको फ्रूट से आता है। कोको फ्रूट के अंदर कोको बीन होता है। ये जो कोको बीन्स होती हैं इनको 5 डेज के लिए फर्मेंट किया जाता है। उसके बाद उसको ड्राई करते हैं, फिर इसको फैक्ट्री में ला के छोटे छोटे बैचेस में इन बीन्स को रोस्ट करते हैं ताकि उनका फ्लेवर इन्हांस हो सके। देन के बाद इसको ग्राइंड किया जाता है ताकि उसको चॉकलेट में कन्वर्ट कर सकें। यहाँ पे हमने रोस्टेड कोको बीन ट्राई किया। ये बहुत ही फ्रेश फ्लेवर था, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द चॉकलेट, और आप कह सकते हैं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोका। The pure chocolate. It's a original chocolate. Wow. Mix. So we can And then eat if it. you like, you can try, but taste little bit bitter. It's a education for you. Actually, chocolate is healthy. Oh my god, And that's then- delicious. And then we have this is factory area. You can. ये इनका चॉकलेट एरिया है, चॉकलेट फैक्ट्री। तो अब हम अंदर जाके एक्सप्लोर करेंगे कि चॉकलेट कैसे बनता है। तो ये देखिए यहाँ पे चॉकलेट ग्राइंड हो रहा है। बहुत ही धीरे धीरे से इसको ग्राइंड किया जाता है। हाइजीन को ध्यान में रखते हुए आप अंदर नहीं जा सकते हैं, पर आप शीशे से देख सकते हैं कि पीछे कैसे काम हो रहा है। देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। ये जो बड़ी बड़ी मशीन्स लगी हुई हैं, इसमें चॉकलेट मेल्ट हो रहा है, मिक्स हो रहा है। और ये देखिए वर्कर्स लगे हुए हैं, इन्होंने अच्छे से हाइजीन का ध्यान रखा हुआ है। मास्क पहने हुए हैं, पूरा ग्लव्स वगैरह सब कुछ पहन के काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हाइजीन का बहुत ध्यान रखा जाता है। वो देखिए कैसे पीछे आप देख पा रहे हैं कि कैसे वो लोग छोटे छोटे ट्रेस में चॉकलेट को अलग अलग शेप में भर रहे हैं, फिर उसको फ्रिज में रखते हैं ठंडा होने के लिए, फिर उसके बाद उसकी पैकिंग शुरू होती है। यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन सी जगह से ये कोको बीन्स जो हैं, कौन कौन से फार्म से ये लेके आते हैं। और ये जो चॉकलेट एरिया है ये सैनूर में है, बाली में। तो ये यहाँ पे एक छोटा सा कैफेटेरिया बना हुआ है, कॉफ़ी शॉप है। आप यहाँ पे लंच कर सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं। और अभी अंदर जाएंगे शॉप में। जंगल गोल्ड बाली आपको 25 तरह के अलग अलग फ्लेवर्स प्रोवाइड करता है। उसमें क्रीम चॉकलेट, डार्क चॉकलेट और स्पाइसी चॉकलेट्स भी मिलते हैं। यहाँ पे कोई एंट्री फीस नहीं है, आप फ्री एंटर कर सकते हो और टेस्टिंग भी यहाँ पे फ्री होती है। तो आप फ्लेवर्स पहले चेक करके फिर उसको बाय कर सकते हैं। चॉकलेट्स का प्राइस अलग अलग रहता है, वो वेट पे डिपेंड करता है। इनके पास 70 ग्राम्स की बार है, 45 ग्राम्स, 100 ग्राम्स, और उनका प्राइस उसके हिसाब से आपको लगेगा। और इनके पास गिफ्ट पैक्स भी हैं, गिफ्ट सेट्स, आप वो भी ले सकते हैं। तो ये था हमारा एक्सपीरियंस चॉकलेट एरिया का। अब हम बढ़ रहे हैं हमारी अगली डेस्टिनेशन की तरफ, लुवाक कॉफ़ी टेस्टिंग के लिए। हम जा रहे हैं पाकोडी। यहाँ पे हम कॉफ़ी टेस्टिंग करेंगे। इसका डिस्टेंस चॉकलेट एरिया से लगभग 30 किलोमीटर का था। अब हम पहुँच गए हैं टीगल वांगी लुवाक कॉफ़ी टेस्टिंग के लिए, जो कि यहाँ की बहुत ही मशहूर लुवाक कॉफ़ी है। तो चलिए ले चलते हैं आपको। यहाँ पे इस तरह के बहुत सारे कॉफ़ी फार्म्स आपको मिल जाएंगे कॉफ़ी टेस्टिंग के लिए। ये जो लुवाक कॉफ़ी है ये यहाँ की बहुत ही फेमस कॉफ़ी है, और माना जाता है कि ये लो इन कैफीन होती है ड्यू टू द फर्मेंटेशन। लुवाक नाम का एक एनिमल होता है जो पहले कॉफ़ी की जो बीन्स होती हैं रेड कलर की, उनको खाता है, फिर उसके पेट में वो फर्मेंट होते हैं, फिर वो पुप्पू करता है, तो उसकी पुप्पू से फिल्टर करके कॉफ़ी को बनाया जाता है। This animal, the luwak. What does it do? Luwak. Yeah, what does it do? Luwak is the red coffee bean and the fruit. Okay. Best coffee, low caffeine, offensive coffee. Low caffeine? Offensive, yeah. Low caffeine. Okay. Why is it low in caffeine? Yeah. Kind of fermentation like that. Oh, fermentation. Yeah. Yeah, yeah.
This is the So best. it eats the fruit of the coffee. Yeah, only coffee. Okay, it eats and then. Yeah, they choose the coffee, the red coffee. So The red coffee. it eats the red one. Yeah. Yes. Okay. You eat, it's okay. Sweet. This is a poop animal. This is a poo-poo. This is a poop from the luwak, yeah? So this one, with this you make the coffee? Yeah, this is a poop from the luwak. This is a Oh. poo-poo. That's poo-poo. Yeah. It's like normal. This is already clean. This is already clean. They must rinsing off the water after grind the sun. The Come side. back. That's The all. process like that. Okay. Yeah, this. So, what is this? This the luwak from the animal. This. Oh, okay. Like So that, this is the poop thing, yeah? No, no poop. This is already clean. Ready clean. Already clean. This is already clean. Okay. So This is a processed coffee. This all traditional, not machine, by hand. You look here. Roasted, yeah, 45 minutes until 1. कॉफ़ी बीन्स को सबसे पहले अच्छे से वॉश किया जाता है थॉरली, फिर इसको सैनिटाइज किया जाता है, कोई भी जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको रिमूव करने के लिए। उसके बाद इसको रोस्ट किया जाता है 45 मिनट से 1 घंटे तक, और फिर उसके बाद इसको ग्राइंड किया जाता है। और ये लोग हैंड ग्राइंड करते हैं, फिर इसको हाथ से ही छान के इस तरह से फिल्टर कर लेते हैं और फिर इसकी पैकेजिंग की जाती है। ये कॉफ़ी का प्रोसेस हमने समझ लिया है और अब हम जा रहे हैं कॉफ़ी टेस्टिंग के लिए। कॉफ़ी टेस्टिंग के साथ साथ हमने और भी कई तरह की नेचुरल टी यहाँ पे ट्राई This is the करी थी। Balinese cafe. This is good for the headache. Good for the headache? Yeah. She'll need it. You can. This is the avocado coffee. We have the chocolate coffee, durian coffee, ginseng coffee. This is the lemongrass tea, lemon tea. We have the rosella tea. Yeah, this is the rosella tea. We have the mangosteen. We have the ginger tea. This is the red ginger. We have the coconut. coconut coffee. This is ginger coffee. This all I give you free. Okay, you understand? We can- But Luwak, this special, the best cafe. Yeah. Maybe Yeah. you like Luwak, you buy 50,000 one cup. You try. Yeah. Okay. You try all. Don't worry. Maybe you like, you buy this. Mangosteen. This is mangosteen. This is This the fruit. mangosteen. Mangosteen. ये रोजेला टी है, ठीक है? कुकू करके देने हैं। This is a coconut coffee. Coconut coffee. Thank you. Coffee with coconut. जब हमने इस फार्म पे यहाँ पे हमने कॉफ़ी टेस्ट करी और टी हमने अलग अलग फ्लेवर की टेस्ट करी, वो बहुत ही डिलीशियस थी। उनका फ्लेवर बहुत ही अच्छा से आ रहा था और वो स्वीट भी थी, और उन्होंने हमें बताया कि ये नेचुरल स्वीटनेस है, उन्होंने ऊपर से शुगर नहीं डाली है। ये है यहाँ की स्पेशल लुआ कॉफ़ी। Smells so good. I never expected this one. Can I smoke? Smells like normal coffee. How does it taste? Yeah, good. लुआ कॉफ़ी टेस्टिंग के लिए आपको पे करना होता है, बट साथ में जो टी वो टेस्ट कराते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है। अच्छा, यहाँ पे इस फार्म में ये कॉफ़ी सेल भी करते हैं अगर आप लेके आना चाहते हैं अपने घर के लिए, बट आई वुड रिकमेंड कि आप कृष्णा मार्केट से बाय कर लें। ये बहुत ही एक्सपेंसिव सेल करते हैं। हमने बहुत ही अच्छी बार्गेनिंग करके कॉफ़ी बाय कर ली थी, बट बाद में पता चला कि वो भी बहुत एक्सपेंसिव थी। This I sell 600. I give you 500. Okay. The last. This you like bean powder. This. अगर आप लुआ कॉफ़ी बाय करना चाहते हैं तो कृष्णा ओले से आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 5 गुना ज़्यादा दाम देके कॉफ़ी बाय किया था, और उसका फ्लेवर भी जब हमने घर पे आके चेक किया तो सेम नहीं था जो हमें फार्म पे मिला था। तो थोड़ा सा झोलझाल यहाँ पे मेरे को लगता होता है। बाली में लोकल मार्केट्स में आपको दाम 5-6 गुना बढ़ाकर बताया जाता है, तो इसलिए शॉपिंग करते वक्त इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखें। यहाँ से हम जा रहे हैं हंडारा गेट की तरफ, और इसका डिस्टेंस यहाँ से है 57 किलोमीटर। अब हम आ गए हैं अपने सफर की अगली डेस्टिनेशन पे, जिसका नाम है हंडारा गेट। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो आपने इस तरह की तस्वीरें, वीडियोस और रील्स तो जरूर देखी होंगी। हंडारा गेट बहुत ही पॉपुलर है अपनी आइकॉनिक फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी लोकेशन के लिए, इसलिए टूरिस्ट यहाँ आना बहुत ही पसंद करते हैं। अगर बात कर लें टिकट की, तो पर पर्सन यहाँ की जो टिकट एंट्री फीस है वो है 50,000 इंडोनेशियन रुपये। और जब आप टिकट खरीदते हैं तो उस टिकट के ऊपर आपको एक नंबर दे दिया जाता है, जो कि बेसिकली आपका नंबर है इस क्यू में फोटोग्राफी करने के लिए। और जैसे ही फोटोग्राफी के लिए आपका नंबर आता है तो उसको लाउड स्पीकर पर अनाउंस कर दिया जाता है
और जहाँ पर आपके पास ऑप्शन होती है अलग से फोटोग्राफर हायर करने के लिए, मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप फोटोग्राफर हायर कर लें, जिसकी कॉस्ट है पर पर्सन 10,000 इंडोनेशियन रुपए। फोटोग्राफर हायर करने की एक वजह ये भी है कि अगर आप 2 लोग हैं, आप एक दूसरे की तस्वीरें ले सकते हैं, लेकिन कपल फोटोग्राफी लेने के लिए आपको कोई ना कोई तो जरूर चाहिए होगा जो आपकी तस्वीरें ले सके, और एट द सेम टाइम वो आपको पोजेज भी अच्छे से करवा देते हैं। एक बार जब आपकी टर्न आ जाती है तो अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 मिनट तक के लिए वो लोकेशन जो है आपको दे दी जाती है, जहाँ जो उनके ऑलरेडी ट्रेंड फोटोग्राफर हैं वो आपकी तस्वीरें, वीडियोस और रील्स बना लेते हैं। वो सब कुछ आपके ही फ़ोन पर होता है। क्योंकि वो आपका फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान पे रखने वाली बात जो एक ये है कि जो आपका फ़ोन है उसकी जो सेटिंग्स हैं वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट हों, जो कि फेस रिकॉग्निशन वगैरह कर लें। अदरवाइज़ जो फ़ोटो के रिजल्ट्स हैं वो हिट एंड मिस हो सकते हैं, क्योंकि जब वो आपकी तस्वीरें ले रहे होंगे तो मुझे नहीं लगता वो इतना ध्यान देते हैं कि फ़ोन की सेटिंग क्या है। वो उन्होंने सिर्फ जो है फ़ोटोएँ खींच देनी है और रिज़ल्ट की जो इतनी परवाह वो नहीं करते हैं। इसीलिए आप उनको फ़ोन देने से पहले जो अपनी सेटिंग्स वगैरह हैं वो ऑलरेडी चेक कर लें। मेक श्योर कि जो आपके फ़ोन की रेजोल्यूशन है कैमरा की वो मैक्सिमम पर हो, ताकि जो रिज़ल्ट है फ़ोटोज़ और वीडियोज़ का वो जो है मैक्सिमम। और इसके साथ ही हंडारा गेट पर हमारा जो समय वो समाप्त होता है। जाते जाते आपको एक और बात ये मैं कहना चाहूँगा कि आपको लोग अक्सर ही बोलेंगे बाली में अगर कहीं आप जाना चाहते हैं तो आप जल्दी सुबह निकलें, जो कि हमने किया। हंडारा गेट में हम रिलेटिवली सुबह पहुँचे, लेकिन जो सन की जो लोकेशन है सुबह वो हमारे पीछे थी, तो तस्वीरों में जो है वो उस तरह की क्लैरिटी नहीं आ पाएगी, क्योंकि तस्वीरें जो सन की जो रोशनी है वो पीछे से आपको हिट करेगी। सो मेरी एडवाइस आपके लिए यही होगी कि अगर आप हंडारा गेट आना चाहते हैं तो आप शाम को आएँ, ताकि सन जो है आपके सामने हो और जो तस्वीरें हैं वो और भी क्रिस्प क्लियर हैं। हमारे आज के सफ़र का जो अगला पड़ाव है उसे कहते हैं उलन दानो टेम्पल। ये बाली का सबसे मशहूर टेम्पल है। हंडारा गेट से अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर दूर है और उसमें पहुंचने में 10 से 15 मिनट लगते हैं। अब हम पहुंच गए हैं उलन दानो टेम्पल बाली। इंडोनेशिया की बहुत ही फेमस झील के ऊपर ये बना हुआ है, और ये जो टेम्पल है देवी दानो को समर्पित है, जिसको जल, झीलों और कृषि की देवी माना जाता है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं क्या क्या है इस मंदिर में देखने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले आपको टिकट लेनी पड़ेगी और टिकट का प्राइस था 75,000 इंडोनेशियन रुपीस पर पर्सन। तो चलिए थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। ये जो टेम्पल था 17वीं शताब्दी में बनाया गया था राजा मंगलिंग के द्वारा, और ये मंदिर देवी दानो को समर्पित है। यह मंदिर ब्रतान झील के ऊपर बना हुआ है। यहाँ पे किसान अच्छी फसल और बारिश के लिए प्रार्थना करते हैं। उलन दानो टेम्पल काफ़ी बड़ा टेम्पल है। ये 1.5 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है। अगर आप इस टेम्पल को विजिट करने आए हैं तो आपका लगभग आधा दिन यहाँ पे आराम से निकल जाएगा। बाली में आप कहीं भी चले जाएं, आपको 3 रंगों का कॉम्बिनेशन जरूर मिलेगा। इनका यहाँ पे लोकल लोगों का मानना है 3 रंग त्रिमूर्ति का रूप है। बाली में जब लोग पूजा करते हैं तो 3 रंग के फूल अर्पित करते हैं, जिसमें कोई भी 3 कलर हो सकते हैं, लेकिन 3 रंग होना बहुत ज़रूरी है। ये एरिया टेम्पल का वो एरिया है जहाँ पे लोकल्स पूजा करते हैं, पर विजिटर्स के लिए ये बंद रहता है। अगर आप बाली को फेस्टिवल के दिनों में विजिट करते हैं तो इस तरह की बहुत सारी डेकोरेशंस आपको देखने को मिलेंगी। ये जो बड़े बड़े पोल आप देख रहे हैं इनको पेंजोर्स बोलते हैं। इसको डेकोरेट करने के लिए कोकोनट के लीव्स यूज़ होते हैं, राइस के लीव्स यूज़ होते हैं, कई तरह के फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड कपड़े का इस्तेमाल इसमें होता है। इस तरह की सजावट धार्मिक त्योहारों पे होती है, खास तौर पे गुलुंगन के दौरान सजावट की जाती है। बाली में आपको जगह जगह इस तरह के बड़े बड़े गेट देखने को मिलेंगे। इनको चंडी बंतर कहते हैं। इनका यहाँ पे मानना है कि इस तरह से खुले द्वार बनाने से अच्छाई और बुराई का संतुलन होता है। दिखने में ऐसा लगता है जैसे एक बड़े पहाड़ को बीच में से आधा आधा कर दिया हो। आप देख सकते हैं ये टेम्पल बहुत ही खूबसूरत है, हरा भरा है और फूलों से बिल्कुल लदा हुआ है, जिससे कि इस टेम्पल की खूबसूरती को 4 चांद लग जाते हैं। ये टेम्पल सिर्फ टेम्पल नहीं है, बल्कि यहाँ पे और भी कई तरह की एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं, खाने पीने के लिए यहाँ पे कॉफ़ी शॉप, पिज़्ज़ेरिया और रेस्टोरेंट भी है। ये जो आप पीछे वॉल देख रहे हैं, इसके ऊपर मूर्तिकारी से इस मंदिर की पूरी हिस्ट्री बताई गई है और किसान की लाइफ के बारे में बताया गया है। ये टेम्पल बहुत ही इंटरेस्टिंग बना हुआ है। आप जगह जगह फोटोज ले सकते हैं। दूर से अगर इस टेम्पल को देखें तो ऐसे लगता है कि जैसे ये पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा हो। ये जो टेम्पल की मल्टी लेयर्ड छतें बनी हुई हैं, इनको मेरू टावर भी कहा जाता है।
जो कि माउंट मेरू का प्रतीक है। ये जो छतें होती हैं इनकी संख्या कुछ इस तरह से रहती हैं 3, 5, 9 या 11। ये जो 11 लेयर वाला टेम्पल है वो माता पार्वती और शिव जी को समर्पित है। इस टेम्पल की ये जो छतें हैं ये काले रंग की होती हैं और इनको बनाने के लिए इचुक नाम का एक घास है जो इस्तेमाल किया जाता है और इनको सजाने के लिए गोल्डन कलर की लकड़ी का प्रयोग होता है। ये जो जगह आप देख रहे हैं एक बड़ा सा गेट और फ्लावर से डेकोरेशन की हुई और मूर्तिकारी, ये बालिनीज के कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे आप बालिनीज की ट्रेडिशनल ड्रेस हायर करके अपनी फ़ोटो करवा सकते हैं। इस जगह पे अगर आप ड्रेस हायर करते हैं तभी अपनी फ़ोटो ले सकते हैं, वरना आप फ़ोटो नहीं ले सकते। यहाँ पे आगे चल के और भी बहुत सारी खूबसूरत जगह है बनाई हुई है इन्होंने फ़ोटो लेने के लिए और यहाँ का नेचुरल व्यू भी बहुत ही खूबसूरत है। और ये जो टेम्पल है लेक के किनारे और बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में बना हुआ है। अगर आप चाहें तो यहाँ से वॉक करके अंदर जा सकते हैं। आप मछलियों को भी फीड कर सकते हैं, मगर थोड़ा सा ध्यान से अगर आपके साथ बच्चे हैं तो। ये जो है यहाँ पे छोटा सा एक कैफेटेरिया है, आप यहाँ पे चाय कॉफ़ी ले सकते हैं। बाली में ज़्यादातर बिल्डिंग्स आपको काले या फिर लाल रंग में मिलेंगी। ये यहाँ के पत्थर का नेचुरल कलर है। ये देखिए इस टेम्पल को कितनी खूबसूरती से बनाया गया है। गोल्डन कलर के डोर्स यूज़ किए गए हैं और बाकी सारा टेम्पल रेड है। यहाँ पे हिस्ट्री के साथ साथ बच्चों के लिए भी काफ़ी आकर्षित चीज़ें हैं। ये बहुत ही खूबसूरत ढंग से यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए जगह बनाई हुई है। ये जगह फुल फैमिली के लिए पूरा पैकेज है। यहाँ पे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए सबकी इंटरेस्ट की चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आप शांति और सुकून से इत्मीनान से बैठना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। यहाँ पे आर्टिफिशियल वाटरफॉल जैसे बनाया हुआ है और ये फ़िश पॉन्ड है। आपको यहाँ पे बहुत सारी फ़िशेस देखने को मिलेगी। ये बहुत ही रिलैक्सिंग इन्होंने प्लेस बनाई हुई है। यहाँ पे बहते हुए पानी की आवाज़ आपको बिल्कुल रिलैक्स कर देगी। ये टेम्पल के अंदर ही रेस्टोरेंट बना हुआ है और साथ में ही ये बच्चों का प्लेग्राउंड है। इस टेम्पल में बच्चों के इंटरेस्ट की बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए झूले वगैरह लगे हुए हैं। अगर हम कहीं घूमने जाते हैं और वहाँ पे बच्चों के इंटरेस्ट की चीज़ें ना हों और बच्चे हमारे साथ हों तो घूमना फिरना ट्रैवल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे इस चीज़ की सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपके साथ साथ बच्चे भी पूरा एंजॉय करने वाले हैं। ये वहाँ पे हमारे कुछ लोकल फ्रेंड्स बन गए जिनके साथ हमने फ़ोटोज़ करवाई। ये टेम्पल के बाहर छोटी सी मार्केट बनी हुई है। यहाँ पे आप कपड़े वगैरह और कुछ सुवेनियर्स वगैरह यहाँ से बाय कर सकते हैं। यहाँ पे हमने प्राइसेस वगैरह चेक नहीं करे थे बिकॉज़ हमें आगे निकलना था, हमारे पास टाइम नहीं था इस मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए और गर्मी और धूप भी बहुत थी। बाली में जब आप घूमने जाते हैं तो गर्मी की वजह से सनस्ट्रोक वगैरह होने के चांसेस रहते हैं। इसी वजह से हमारा राइस टेरेस जाना कैंसिल हो गया था बिकॉज़ मुझे सनस्ट्रोक की वजह से सिकनेस हो गई थी। तो आप वहाँ पे हाइड्रेशन का पूरा ख्याल रखें। ये यहाँ का लोकल रेस्टोरेंट है। यहाँ पे हम लंच के लिए रुके थे। यहाँ पे रेस्टोरेंट को वारुंग कहते हैं। ये रेस्टोरेंट बहुत ही हरा भरा और बहुत ही वेलकमिंग था। इसकी वाइब बहुत ही वेलकमिंग थी। तो हमने सोचा चलो यहीं पे बाली का लोकल फूड ट्राई करते हैं। इस रेस्टोरेंट में हमने पहली बार बाली का लोकल फूड ट्राई किया। इस रेस्टोरेंट की खास बात यह है कि आप अंदर बैठे हुए भी बाहर का पूरा नज़ारा देख पा रहे हैं और महसूस कर पा रहे हैं प्रकृति की खूबसूरती। हमने यहाँ पे ऑर्डर किया था नासी गोरांग और मी गोरांग। ये यहाँ की बहुत ही फेमस डिशेस हैं। साथ में हमने ऑर्डर किए थे वेजिटेरियन स्प्रिंग रोल्स। ये फूड बहुत ही डिलीशियस था, अमेजिंग। हमने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था बट बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप रेस्टोरेंट वालों को बोल सकते हैं कि आपको वेजिटेरियन डिश चाहिए तो वो उसमें से चिकन या फ़िश वगैरह निकाल देते हैं। उसके बिना ही आपको वेजिटेरियन नूडल्स या फिर राइस बना के देते हैं। जो नासी गोरांग है वो राइस से बनता है और जो मी गोरांग है
वो नूडल से बनी हुई डिश है। यहाँ का बहुत ही फेमस फूड है ये रेस्टोरेंट पूरा वुड का बना हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसकी वाइब जो है बहुत ही कामिंग है। और साइड से जब आप बाहर देखते हैं तो पूरे खेत नज़र आते हैं यहाँ पे। यहाँ का लोकल फूड खाने के बाद हमने सोचा यहाँ के लोकल फ्रूट्स भी ट्राई करते हैं। अगर आप बाली आते हैं तो आई मस्ट से कि आप यहाँ के लोकल फ्रूट्स भी ट्राई करें। ये जो आपको दिख रहे हैं इसको स्नेक फ्रूट बोलते हैं। और अब हम मिलवाते हैं आपको यहाँ की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ से, वो है यहाँ का ट्रैफिक। तो आप देखते जाइए यहाँ पे ट्रैफिक का क्या हाल होता है। यहाँ की रोड्स बहुत नैरो हैं, इस वजह से ट्रैफिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है। और रोड नैरो होने की वजह से लोग ज़्यादातर स्कूटर्स और बाइक्स ही यूज़ करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं बाली की अगले वीडियो में, डे 3। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।